जय श्री राम मेरे प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और बात करने जा रहे हैं बुध के बारे में। अप्रैल महीने में बुध हो रहे हैं अस्त भी और वक्री भी। कब अस्त होंगे? अस्त और वक्री होने जा रहे हैं 4 तारीख को ही बुध अस्त होंगे 4 अप्रैल को, और साथ ही वक्री होकर के मीन राशि में भी चले जाएंगे और मार्गी होंगे 25 तारीख को, यानी 4 से लेकर के 25 तारीख तक का जो ये करीब करीब अगर हम माने तो 21 दिन का जो समय होगा बुध अस्त होंगे। क्योंकि हर राशि में बुध का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेष राशि में देखा जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल बुध के पास है, हेल्थ अगर देखा जाए तो बुध के पास है। वृष राशि में देखा जाए तो एजुकेशन उनके पास है, धन उनके पास है। मिथुन राशि में स्वयं वो राशि के स्वामी हैं तो हेल्थ उनके पास है, पूरा फिजिकल जो एक्टिविटी है, इवन ब्रेन भी उनके पास है। कर्क राशि के अंतर्गत देखा जाए तो नींद उनके पास है, कॉन्फिडेंस लेवल उनके पास है। सिंह राशि में देखा जाए तो उनके पास लाभ है, आर्थिक जो पूरी परिस्थितियां हैं सिंह राशि में बुध ही संभालते हैं। कन्या राशि के लिए बात किया जाए तो प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ दोनों संभालते हैं। तुला राशि के लिए बात किया जाए तो भाग्य उनके पास है, बुध स्वयं भाग्य को संभालते हैं। नींद, इनकम टैक्स, ये सारी फॉरेन यात्रा इत्यादि बुध ही संभालते हैं। और उसके साथ अगर बात करें हम वृश्चिक राशि को लेकर के तो क्योंकि लाभ उनके पास है भाई, बुध के पास लाभ है और जो अचानक होने वाले कार्य है वो उनके पास है, अष्टम भाव और लाभ स्थान उनके पास है। धनु राशि के लिए पूरा कर्म क्षेत्र, मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप इत्यादि उनके पास है, नौकरी व्यापार सब कुछ उनके पास है। मकर राशि में अगर देखें तो लक उनके पास है, हेल्थ उनके पास है। कुंभ राशि के अंतर्गत देखा जाए तो भी 8th हाउस के स्वामी हैं और विद्या बुद्धि सब कुछ उनके पास है, संतान उनके पास है, प्रेम संबंध उनके पास है। तो और उसके साथ अगर मीन राशि में बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन और 4th हाउस जो कि प्रॉपर्टी इत्यादि का हाउस है वो उनके पास है। तो भाई जब इतने इंपॉर्टेंट प्रति 12 अगर राशियों की बात की जाए तो 12 राशि में हर राशि के अंदर बुध का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब ऐसे कंडीशन में बुध का वक्री होना, और वक्री भी होने के कारण कहां पर वक्री होंगे? अगर बुध वक्री होते हैं तो बुध मीन राशि से गोचर करेंगे जो कि नीचस्थ होंगे। और उसके साथ अगर बात किया जाए तो बुध का अस्त होना यानी अपने पावर को कम करना, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्येक राशि पर इनका कुछ न कुछ ऐसा इंपैक्ट निश्चित रूप से पड़ने वाला है जो बहुत बेहतरीन नहीं कहा जा सकता है। जब ये इस कंडीशन में चले जाते हैं तो हर राशि पर जब प्लैनेट अस्त होता है ना, तो जिस राशि में उसके पास जो हाउस होता है उससे रिलेटेड चीजों के अंतर्गत वो प्रॉब्लम लेकर के आता है, उससे रिलेटेड चीजों के जो रिजल्ट है उसको कम देना प्रारंभ कर देता है। साथ में ध्यान रखिए, जिन जातक जातिकाओं के ऊपर दशा अंतरदशा बुध की चल रही होगी, क्योंकि आपके दशानाथ अस्त होने जा रहे हैं तो ये कंडीशन भी बेहतर नहीं होगी। तो आइए 12 राशियों पर बात करें किस प्रकार की कंडीशन होने वाली है। लेकिन एक बात और आपको बोल दूं, यदि आप अपने क्षेत्र में भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण इत्यादि की कथा या कोई भी धार्मिक आयोजन कराना चाहते हैं तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके अपने क्षेत्र में आकर के उन धार्मिक कार्यक्रम को करता हूं और उसका ज्योतिषीय लाभ आपके जीवन में किस प्रकार पड़ सकता है, आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस पर भी जरूर आपको एक सही मार्गदर्शन देता हूं। हम बात करेंगे मेष राशि के लिए बुध का परिवर्तन कैसा रहेगा। आत्मविश्वास में कमी लेकर के आने वाला होगा, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आएगी, भाई बहनों से थोड़ा दूरी बने, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी। तो आत्मविश्वास बढ़ा करके रखना है, क्या उपाय करना चाहिए उस पर चर्चा करूंगा। आत्मविश्वास में कमी, भाई बहनों से दूरी, इस प्रकार का कंडीशन मेष के लिए रहेगा। वृष के लिए बात करते हैं अगर हम, तो पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, याद करने का प्रयास करेंगे वो जल्दी याद नहीं होगा। बट क्योंकि लाभ स्थान में आएंगे तो संतान इत्यादि को लेकर के पंचम भाव पर दृष्टि देने के कारण संतान और प्रेम संबंध में निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेंगे। मिथुन राशि में क्योंकि खुद के राशि स्वामी हैं और उसके साथ उनका जो परिवर्तन होगा 10th हाउस में जाएंगे, कुछ व्यापार के नए मार्ग को लेकर के आएंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि भी जरूर दिलाएंगे। लेकिन उसके साथ नौकरी में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो, अचानक नौकरी में प्रॉब्लम उत्पन्न हो, इसलिए वहां पर सावधानी की बहुत आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य इत्यादि पर बहुत ध्यान देना होगा।
खास करके जब भी कोई जमीन या प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करना होगा। कर्क राशि में जब हम बात करते हैं तो क्योंकि 3rd हाउस और 12th हाउस के स्वामी हैं, इनके अस्त होने से पराक्रम लेवल में कमी हो, डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम हो, यानी फैसला लेने में दिक्कतें हो, भाई बहन इत्यादि से संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आए, नींद आने में दिक्कत हो, लेकिन विदेश से रिलेटेड जो काम आपका रुका हुआ था, फॉरेन से रिलेटेड जो काम रुका हुआ था, वो निश्चित रूप से हो जाएगा। जब हम बात करेंगे सिंह राशि को लेकर के, लाभेश हैं और उसके साथ 2nd हाउस के स्वामी हैं और जाकर के गोचर करेंगे 8th हाउस के अंतर्गत। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के कोई मामला उलझा हो तो उसको सुलझने का मार्ग नजर आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। किसी से जायदाद इत्यादि अचानक प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन उसके साथ साथ शेयर मार्केट इत्यादि के लिए, जुआ लॉटरी सट्टा के लिए विशेष हानिकारक प्लैनेट के रूप में काम करेंगे, तो इन सेक्टर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, यहां नुकसान होगा। कन्या राशि के लिए जब बात करते हैं, 10th और स्वयं के राशि स्वामी हैं, 7th हाउस में जाएंगे और नीचस्थ हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। देखिए, स्वास्थ्य लाभ निश्चित रूप से होगा और नए रास्ते प्राप्त होंगे, व्यापार को अच्छा बनाने का जो मार्ग है वो प्राप्त होगा। लेकिन जीवन साथी से बहुत परेशान रहे, इस प्रकार की कंडीशन आपको रहेगी। जीवन साथी के क्वेश्चन और बिहेवियर इस प्रकार के होंगे कि ऐसे लगेगा कि मैं उनके साथ रह रहा हूं या रह रही हूं, या उनके साथ बात कर रहा हूं, कर रही हूं, जो मेरी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति बुध की राशि अस्त और वक्री होने पर आपको मिलेगा। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तुला राशि में क्योंकि 9th हाउस के स्वामी होंगे और उसके साथ अगर देखा जाए 9th हाउस के साथ साथ 12th हाउस के स्वामी होंगे, 6th हाउस में जाएंगे। 6th हाउस में बुध कई परिस्थिति में अच्छे माने जाते हैं, बट उसके साथ पिता से संबंधों में गड़बड़ी उत्पन्न होगी, पिता के जीवन में कष्टप्रद परिस्थितियां होंगी। बट अगर इनकम टैक्स इत्यादि का कोई कार्य रुका हुआ है तो बनेगा, नींद अच्छे से आएगी, पत्नी के साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा, जीवन बेहतर रहेगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, 5th भाव में जहां पर पहुंच जाएंगे, एकादश भाव के स्वामी होकर के और 8th हाउस के स्वामी होकर के, बच्चों के बिहेवियर से परेशान रहने वाले हैं आप। बच्चे और जिनसे आप प्रेम करते हैं या करती हैं, जो भी प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके बिहेवियर से आपका मन परेशान रहे, इस प्रकार की परिस्थिति होने वाली है। बट उसके साथ शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र से अच्छे धन की प्राप्ति आपको बुध कराते हुए दिख रहे हैं, तो एक अच्छा रिजल्ट होगा। धनु राशि के लिए जब बात करें, कर्मेश, सप्तमेश, 4th हाउस में आकर के और नीचस्थ होंगे। कोई भी कार्य रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कोई भी कार्य रिलेटेड टू व्हीकल यानी वाहन, घर से संबंधित, भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करने में बहुत सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। जिनको आप दिल से चाहते हैं या चाहती हैं, उनके व्यवहार से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, बट उसके साथ नई नौकरी प्राप्त करने का, नौकरी में ट्रांसफर का योग बनेगा। हाँ, नौकरी जाने का भी संयोग है इस समय पर, बिकॉज बुध के नीचस्थ होने पर आपके द्वारा सीनियर्स को कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो शायद सामने वाले को बेहतर ना लगे और उसके कारण आपको नुकसान हो, इस प्रकार के संयोग है, तो सावधानी की आवश्यकता है। मकर राशि के लिए जब हम बात करते हैं, भागेश हैं इसमें बुध और 6th हाउस के स्वामी हैं, 3rd हाउस में जाएंगे। 3rd हाउस में जाने से बिना विचारे कार्य करने के कारण प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। भाई बहन या भाई बहन जैसे जो लोग हैं वो धोखा करें या उनके व्यवहार से या उनके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम से आप परेशान हो, इस प्रकार की कंडीशन है। बट उसके साथ धार्मिक यात्राओं का योग होगा, उससे आपको लाभ भी जरूर प्राप्त होगा। कुंभ राशि के लिए जब बात करते हैं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि, यहां पर बुध वक्री होकर के और अस्त होकर के 4 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बुध कुंभ राशि के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट भी है। कहां के? 5th भाव के स्वामी हैं। ब्रेन स्पेशली बुध के पास है, ध्यान रखिएगा। 5th भाव तो संतान, प्रेम, इवन व्यापार, शब्दों को सजाने की कला, ये सब कुछ बुध के पास है। इनका अस्त होना और इनका नीचस्थ होना, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ करके प्रयोग कीजिएगा।
इस टाइम पर प्रेमी प्रेमिका आपके अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि लगेगा कि ये कितना बचकाना हरकत कर रहे हैं, कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन सावधान रहना होगा। साथ में शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करने से आपको बचना होगा। हाँ, रुका हुआ धन निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इंटरव्यू इत्यादि में जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक लाभ इस टाइम पर जरूर दिख रहा है। चलिए, मीन राशि सबसे अंतिम काल चक्र की सबसे अंतिम राशि है, जहां पर 4 तारीख को बुध अस्त होने जा रहे हैं और वक्री होकर नीचस्थ यानी मीन राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं। आप ही की राशि में आकर के गोचर करेंगे। सो जो ये परिस्थिति आपकी राशि के लिए दिख रही है, ये परिस्थिति बहुत बेहतरीन नहीं दिख रही है। अपने डिसीजन पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता होगी। कोई भी काम करें तो एक बार जीवन साथी से जरूर डिस्कस करें। जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े बेहतर होंगे। उनके साथ जीवन में कोई अच्छा कार्य करें, कोई नया कार्य करें, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। बहुत दिन से खराब चल रहे रिश्ते में सुधार होगा, लेकिन खुद किसी कार्य के लिए डिसीजन लेने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक लें। लेकिन क्योंकि बुध का नीचस्थ होना और वक्री होना, आपकी राशि में होना, अस्त होना, यह आपके लिए घातक हो सकता है। सभी लोगों के लिए एक बात बताऊंगा, बुध सभी की राशियों में बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। बहुत कुछ खास है बुध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी को कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए, 21 दिन का यह समय होगा। मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, इन 21 दिनों में गौ सेवा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। गाय की सेवा करें। इन 21 दिनों के अंतर्गत गायत्री जप जरूर कीजिए 5 मिनट बैठ करके इन 21 दिनों में। हरी चीजों का दान जरूर कीजिए। हरे कपड़े जरूर सप्ताह में एक बार इन 21 दिनों में धारण करने का प्रयास कीजिए और हरी मूंग का सेवन करने का प्रयास कीजिए। जितना हो सके मांसाहार कम कीजिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण इत्यादि का आयोजन कराना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।